सो हेलो एवरीवन, चंदन राणा दिस साइड एंड वेलकम इन दिस अमेजिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फ्रेमवर्क जो कि बहुत ही प्रचलित है। अगर आप किसी पर्सन को प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं और उसका एक सिंपल सा जवाब आता है कि मैं सोच के बताऊंगा और आपकी बैंड बज जाती है, ना वो सोच के कुछ बताता है और ना ही आपकी बात आगे बढ़ती है। हम लोग इसी ऑब्जेक्शन का एक धमाकेदार तरीके से एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका वो पर्सन कभी सोचेगा भी नहीं और ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करके ही जाएगा। राइट, तो एक पहली बात तो मैंने कल एक फ्रेमवर्क दिया है और 3 स्टेप्स मैंने वहां पर मैंने बताया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर शेयर कर दूंगा, जाके अभी जाके चेकआउट कर लेना। 3 स्टेप्स मैंने बताया है। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो 3 स्टेप, वो 3 क्वेश्चन क्या था। पहला आपको क्वेश्चन पूछना कि क्या आपके पास सचमुच में ये प्रॉब्लम है या फिर एक बहाना है ना बोलने का। राइट, दूसरा वहां पर क्वेश्चन था कि क्या आपको सचमुच में काम करना है, आर यू श्योर। तीसरा क्वेश्चन पूछना कि पक्की बात है कि आपको काम करना ही करना है। मतलब कि 3 बार वो आपको कन्विंस करेगा। ये कन्विंसिंग का पावर है कि आप उसको कन्विंस नहीं करोगे, क्योंकि आपका एक सेल्फ का एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो आपको कन्विंस करेगा। इसमें आप ये सीखोगे। राइट, इस फ्रेमवर्क को, जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में बताए गए फ्रेमवर्क को यूज करने के बाद उसके बाद क्या बोलना है। उसके बाद बोलना चलो ठीक है, देखो मैं आपको ना थोड़ा कुछ कोच कर देता हूँ, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। देखो ये जो हमारा काम है ना, ये डुप्लीकेशन सिस्टम पे काम चलता है। यहाँ पे डुप्लीकेट सारी चीजें होती है। राइट, जैसे आप टाइम लगाओगे ना, आपकी टीम भी टाइम लगाएगी, जिससे आपका सक्सेस स्पीड स्लो हो जाएगा। उसके बारे में बात करना है। कभी अभी अपने बारे में, कभी जिंदगी में, अपने लाइफ में अपने बारे में बात मत करना। उसके बारे में बात करो कि जैसा अगर आप काम करते हैं, जैसा आप करते हो, जैसा आप समय लगाते हैं, वैसे भी आपका टीम भी समय लगाएगा, जिससे आपका सक्सेस स्पीड स्लो हो जाएगा। देखो मेरे एक्सपीरियंस की बात मानो, जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सक्सेस स्पीड कभी भी फास्ट पकड़ लेते, कभी धीमी पकड़ लेते, क्योंकि जैसी वो करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पूरी की पूरी टीम करती है। राइट, एंड सेकेंड थिंग, अगर कोई पर्सन कहता है कि यार मुझे सोचना पड़ेगा, तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, बिजनेस प्लान समझ नहीं आया। दूसरा, बिजनेस प्लान पसंद नहीं आया। देखो दोस्त, आपको बोलना है, देखो दोस्त, अगर बिजनेस प्लान पसंद नहीं आया तो जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप बराबर, थैंक यू सो मच। अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको समझा सकता हूं कि किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि जितना समय आप लगाओगे ना, उतना ही समय आपकी टीम भी लगाती है। आपने सेल्फ इतना समय लगाया तो सामने वाले को कभी आपने इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते हो। अगर आप सेल्फ इतना समय लगाते हो ना दोस्त, तो आप सामने वाले कभी भी किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। यहाँ पर आप किसी की स्टोरी आप रिलेट कर सकते हैं। राइट, कि उसके 2 महीने बीत गए और 2 महीने के बाद उनको ये रिग्रेट हुआ कि यार मैंने ये काम स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ के जो आसपास के जो लोग थे ना, उन्होंने स्टार्ट कर लिया काम किसी और पर्सन के साथ। क्योंकि ये जो काम है ना दोस्तों, ये काम बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। ये बातें आपको उसको बतानी है। राइट, क्योंकि देखो हमारा जो लाइफ है ना, इतना बिजनेस हो गया कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, और सोशल मीडिया में इतना डिस्ट्रैक्शन है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने एक प्रोजेक्ट भी देखा था दोस्त। राइट, हमने कभी बात भी किया था और हमें काम भी स्टार्ट करना है। हमारे करीबी कहीं और पे काम स्टार्ट कर रहे हैं और हम सोचने का समय लगा रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना यार। ये सारी बातें अगर किसी पर्सन को बोलोगे ना, बोलेगा हाँ यार बिल्कुल, बात तो एकदम सही कह रहे हो यार, सोचने में क्या ये समय बर्बाद करना। ये एक मेरा रियल एक्सपीरियंस था। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें किताबी भाषा में जो एक्चुअली जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जो कि हमें बताया सिखाया जाता है, उस फ्रेमवर्क को मैं आपको एग्जैक्ट देने जा रहा हूं कि क्या हमें किताब पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप ये वीडियो को कंप्लीट नोट्स के साथ अगर आप बना रहे हो तो। राइट, फिर से कहता हूँ, नोट्स बनाते चलना, क्योंकि दोबारा आप इस वीडियो पे नहीं आओगे। लेकिन इस वीडियो का पूरा का पूरा नोट्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, तो उस नोट्स को एक बार देखने के बाद ये वीडियो आपको देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। पहली बात, अगर कोई पर्सन आपको पूछता है, अगर कोई बोलता है कि सोच के बताऊंगा, पहली बात तो आपको ये बोलना है कि देखो भाई ठीक है, आप ना बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना सीरियस पर्सन हो और आप कोई भी काम ना सोच समझ के ही करते हैं। बहुत बढ़िया, ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी आपकी। राइट, लेकिन जब भी आप सोचोगे ना, तो आपके मन में कुछ सवाल होगा जिसका जवाब आपके पास होगा ही नहीं, और जिसका जवाब लेने के लिए आप दोस्तों, रिश्तेदारों से जाके पूछोगे, और जो नॉलेज आपके पास है वही नॉलेज उसके पास है। आप दोनों में कोई समानता नहीं है। अब एक बात बताओ, जो जिस फील्ड का मास्टर है आप उससे पूछोगे, या जिस फील्ड का मास्टर है ही नहीं आप उससे जाके पूछोगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर
विराट कोहली से हम पूछते हैं एक्टिंग के बारे में तो गलत होगा यार, और हम क्रिकेट के बारे में शाहरुख खान से पूछ रहे हैं तो गलत होगा यार, जबकि दोनों ही अपने फील्ड के मास्टर हैं, लेकिन पूछना गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरे से अगर एक दूसरे से अलग अलग प्रोफेशन के बारे में पूछेंगे तो वो उतना नहीं बता पाएगा। एग्जैक्टली ऐसा यहाँ पर ही होता है कि अगर हम बिजनेस के बारे में हम बिजनेस वाले प्रोफेशनल पर्सन से पूछते हैं तो हमें अच्छे तरीके से जानकारी मिलती है, अदरवाइज हमें जानकारी देने वाला कोई होता ही नहीं है। तो दोस्त सोचने में एटलीस्ट समय बर्बाद ना करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड समय है, राइट। और हम इस सोचने में ये समय बर्बाद नहीं करते हैं, ये समय हमारा बहुत ही कीमती है। समय एक बार बीत गया तो समय दोबारा नहीं आता है। सोचने में समय खराब करने से बढ़िया है कि कुछ करके बहुत ही बड़ा एक लाइफ में आगे जाया जाए, राइट। बाकी थैंक यू सो मच। कैसा लगा? ये सारी चीज़ें आप फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना, ये सब कुछ अपने प्रोस्पेक्ट के सामने इस्तेमाल करना, सारे सारे नोट्स बनाना, भरना, लिखना, बार बार उसे पढ़ना, एग्जैक्ट लाइंस आप लिख लो ताकि आप प्रोस्पेक्ट के सामने सही तरीके से बात कर पाए, राइट। एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने सीखा है थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको सिखाने का प्रयास किया हूँ। एंड अगर आपको बढ़िया लगा तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, कैसा आपको इस फ्रेमवर्क लगा, कैसा आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सॉल्यूशन लगा। अगर आप कोई भी पर्सन अगर आपको कोई बोलता है कि सोच कर बताऊंगा तो आई एम श्योर 100% कि आप उसे बता पाएंगे कि भैया सोचने में समय बर्बाद नहीं करके हमें स्टार्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल सोचो, लेकिन स्टार्ट करने के बारे में सोचो, राइट। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। लेट्स प्ले बिग।